सब IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। कुछ देर बाद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब इस बात का ऐलान करेंगे। बहुत अच्छी खबर है कि ये, मैंने कहा ना कि अब हमने क्या शराइत मनवाई हैं उनसे, ये अब देखना है। और लेकिन इसके नतीजे में ये बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, अच्छी खबर इसलिए है कि इसके नतीजे में अवाम के लिए बहुत 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 बुरी खबरें आएंगी, लेकिन बहुत ज्यादा बुरी खबरों से बहुत ज्यादा कम बुरी बुरी खबरें नहीं होंगी। आएंगी और दिवालिया की तरफ आप नहीं जाएंगे। और यकीनन महंगाई के लिए लोग एक्सपेक्ट करें कि महंगाई, गैस, बिजली, ये सारे मामला, टैक्सेस, ये वो सारे, तो लेकिन बहरहाल IMF के साथ ये एक जो हमारा मेमोरेंडम है वो अभी कुछ देर में ऐलान हो जाएगा उसका, इसहाक डार साहब। उसके नतीजे में अच्छा, अब यहां पर जब अब महंगाई का तूफान आएगा तो मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि यहां पर फिर वो केस मजबूत होगा। अब मरीम नवाज साहबा को तो आप अब वो कैसे फेस करेंगी या क्या बयानियां बनाती हैं उसको छोड़ दें। इमरान खान साहब कैसे इलेक्शंस की तरफ लेके जाते हैं मामलात को, ये असल इम्तिहान है। और कैसे, देखिए, अगर वो फर्ज करें वो बयानियां नहीं बना रही है, अभी फर्ज करें उनका बयानिया नहीं बनता, फर्ज करें, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्शन आगे हो जाए। वो फिर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वाले बयानी बने। असल मामला ये कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन में कैसे लेके जाते हैं हुकूमत को, और कैसे मोबिलाइज करते हैं कि इलेक्शन हो ताकि वो 2/3 या 3/4 मेजोरिटी के साथ वापस आए। तो यहां पर अब ये मेरे ख्याल से एक अदम इस्तेकाम देखते हैं कि आज के ऐलान के बाद, इस मेमोरेंडम के साइन होने के बाद, क्या कोई अच्छी खबर है आवाम के लिए। कहीं पर इसहाक डार साहब कायल करने पे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी आखिरी जो इनका दौर था उसमें वो भी गालिबन वीडियो लिंक पे शरीक हुए हैं मुज़ाकरात के, तो क्या वो कुछ मनवा लिए हमने IMF से, या अब सारा ही IMF की जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर ही हम मान के और ये मेमोरेंडम साइन हुआ है। तो वो अभी कुछ देखते हैं कि उस मुबारक हो के पीछे आवाम के लिए कितना दुख या दर्द सामने आता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त लेकिन अच्छा हुआ है, ये बहुत अच्छा हुआ है, ये होना था, हमें IMF के साथ करना था। फिर IMF से मुज़ाकरात के आखिरी मराहिल में है। आज इसहाक डार साहब ने कहा है कि हम बहुत जल्द अच्छी खबर देंगे इन मुज़ाकरात के हवाले से। अच्छी खबर जो है वो ये होगी कि अवाम के लिए बहुत बुरी खबरें हैं, और यानी अच्छी खबर ये होगी कि IMF से मुआहदा हो गया, और अवाम के लिए बहुत बुरी खबरें हैं। और अगर अच्छी खबर ना हुई तो इसका मतलब ये कि IMF से मुआहदा नहीं हुआ, और अवाम के लिए बहुत 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 बुरी खबरें हैं। यानी दोनों सूरतों में अवाम के लिए एक अजाब है। अब डार साहब के अभी तक मुज़ाकरात चल रहे हैं जो हमारे पास इतला है, और वो किसी फैसला कुन नतीजे पे अभी तक बात नहीं पहुंची। और इतलात जो अभी तक हैं, अब ज़ाहिर प्रोग्राम लाइव जा रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले चंद घंटों में कोई ना कोई बात सामने से निकल के आ जाएगी। लेकिन जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि, जिसका हम अंदाज़ा पहले भी लगा चुके हैं, वो ये है कि 3 तारीख, यानी जो 3 तारीख गुजर गई है, 3 फरवरी, उस दिन पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 2.9 अरब डॉलर, यानी 3 अरब से नीचे। और ये बात हम पहले भी कर रहे थे क्योंकि वो काफ़ी दिन के बाद स्टेट बैंक बताता है। तो आज स्टेट बैंक ने बताया है अभी कुछ देर पहले कि 2.9 अरब डॉलर्स हैं, 3 अरब से नीचे। और IMF के साथ डार साहब ने कहा कि रात 12 बजे तक का वक्त होता है, और इसको देख, अच्छा, अब मसला ये है कि अमूमन इससे पहले ये जो मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, MEFP, अच्छा, ये जो है ये अमूमन 48 घंटे पहले ये एक दूसरे से इसका तबादला हो जाता। अमूमन ऐसा भी होता है कि कम हो, लेकिन अमूमन ये होता है कि 48 घंटे, कोई ये 40 घंटे, एक दिन पहले, और फिर दोनों साइड्स उसको देख लेती हैं कि हाँ भाई ये ठीक है, और इसमें कोई एक जेर जबर पेश, कहीं एक हिंसा, कहीं कोई एक लफ्ज, कोई एक कमिटमेंट, कोई एक वादा, क्योंकि बहुत ही खौफनाक किस्म का इस वक्त जो है वो अदम एतमाद है IMF और पाकिस्तान के दरमियान।
हुकूमतें तो, या हुकूमत पाकिस्तानी कहें, आम लोगों का तो इसमें क्या, इसका उनका लेना देना। तो वो जो है वो ये कह रहे हैं, जो मतलब हर चीज पे हुकूमत तैयार हो गई है, हर चीज। वजीर आजम जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो इस वक्त लाहौर में गालिबन, और वो, वरना उन्हें तुर्की में होना था जी। और तुर्की की तरफ से फिर गालिबन ये, मतलब अब जो भी उनकी तरफ से कहा गया है, और बहुत बड़ा डेलीगेशन को जा रहा था, तो वहां इमदाद तो पाकिस्तान ने पहुंचाई है। पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में है जिनकी तरफ से, तकरीबन सारे ही मुल्कों की तरफ से मदद गई है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से शाम में भी और तुर्की में भी, दोनों मुल्कों में मदद गई है। कई मुल्क ऐसे हैं जो शाम, डेमास्कस नहीं भेज रहे मदद अभी तक, क्योंकि वो बशारुल असद ने वहां पे स्टैंड लिया हुआ है कि जी जो भी यहां पे मदद आएगी वो हमारे थ्रू ही आएगी। तो अमेरिका जो है वो वाइट हेलमेट्स के नाम से जो एक एनजीओ काम करती है, जी। और बड़ा काम कर भी रही है इस वक्त, तो उनको यूएसएड फंड कर रही है। तो अमेरिका उनके थ्रू ही अभी तक दे रहा है, क्योंकि अगर वो देता है बशारुल असद को, इसका मतलब है बशारुल असद को तस्लीम कर लिया। मैं इस पे बाद में आता हूं। लेकिन तो आईएमएफ जो है उसके साथ हर चीज पे हुकूमत मान गई है, बिजली के बिल, गैस की बिल, टैक्स कितने लगेंगे, क्या होगा, हर शर्त पे मान गए गालिबन। तो कोई कोई उनके सामने पाकिस्तान जो है वो बात नहीं कर सका ऐसी कि जो अपनी बात मनवाए। और बात गालिबन एक चीज की गारंटी पाकिस्तान नहीं दे सकता। ये तो गारंटी दे रहा है, हुकूमत दे रही है कि जी गैस का बिल भी बढ़ा देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। एक तो किसी सूरत वो जो मराहत हैं, अपनी जो काबीना है वो कम नहीं हो सकती, जी। वो कम होगी तो हुकूमत गिरेगी। इस मरहले पे आप ये देखें कि जो खुद वॉलंटियर भी नहीं कर रहे लोग कि जी इस वक्त मुल्क के हालात खराब हैं, तो एक हुकूमत जो है जिसमें इत्तेहादी हैं, तो वो कुछ कहें कि जी हम अपना नाम पीछे ले लेते हैं जी, हम वॉलंटियर, और वो ऐलान करें। देखिए लोगों के सामने कितना अच्छा मैसेज आएगा कि एक वजीर का एक पावर है, एक एनर्जी है, एक मुशीर है, एक उसका वजीर है, फिर एक उसका कोई कुछ लोग ये कहें कि जी हम यहां पर इतने सारे मावनीन क्या करने हैं, मतलब मावनीन ही मावनीन है। तो हम ये मावन अपनी छोड़ते हैं, और जब हालात मुल्क के ठीक हो जाएंगे माशी तौर पे, तो आप देखिए कितना अच्छा में। लेकिन कल भी 5 ऐड हुए उसमें, और आईएमएफ के ये टॉक्स अगर कामयाब हो जाती हैं तो उसके बाद कोई 10-12 और लाइन में लगे तैयार बैठे, यानी वो सेंचुरी बनाने के चक्रों में। तो मसला ये है कि अब ये तो होने से रहा, दूसरी गारंटी जो नहीं दे पा रहे, वो ये गारंटी आईएमएफ ये कह रहा है कि जी आप हमें ये बताएं कि चाइना की तरफ से आपसे क्या बात हुई है। चाइना आपको दे रहा है पैसे? क्या सऊदी अरब आपको दे रहा है? कि यूएई आपको दे रहा है? क्या वर्ल्ड बैंक आपको दे रहा है? हम हमारे, क्योंकि आईएमएफ ने अपने तौर पे देखें, हुआ ये था ना कि हमने आईएमएफ से लेने थे $1 अरब, और उस 1 अरब को दिखा के हमारे पास 1 अरब आ गए, 1 अरब आ गए, आईएमएफ आ गया। तो सऊदी अरब अभी दे रहा है, चाइना भी देगा, क्योंकि सबने कहा था कि आईएमएफ पहले कर देगा तो फिर हम सब देंगे, वर्ल्ड बैंक भी देगा, ये भी देंगे। देखो हमारे पास आईएमएफ एक तरह से लाइसेंस है, एक मैग्नेट है, एक मकनातीस है कि जिसको दिखा के आप दूसरे मुल्कों से और दूसरे जो बैंक्स हैं या जो अदारे हैं उनसे आप पैसे ले सकते हैं। अब मसला ये कि वो मकनातीस जो है वो आईएमएफ है। आईएमएफ कह रहा है कि हमने जो हमारे पास ये इतलात हैं कि वो जो दूसरे मुल्क हैं, ये आपके पास हम पैसे दे भी दें तो वो शायद आपको पैसे नहीं दे रहे, तो आप हमें गारंटी दें कि ये मकनातीस आपके पास आ गया हमारा 1 अरब का, तो क्या इसको दिखा के दूसरे मुल्क दे देंगे पैसा। अब वो $13 अरब जो हैं जिसके बारे में, अब वो 10 अरब तो छोड़ देना, जेनीवा वाले वो तो साइड पे गए। वो जो $13 अरब थे जिसके बारे में ये बात की थी कि जी सऊदी अरब से वापस आके बाकायदा ऐलान हुआ था, यहां पर बिल्कुल खुशखबरी दी गई थी कि जी सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट करेगा और चाइना उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करेगा, और वो $13 अरब
जो है उसमें आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स में और बाकी चीज़ों में। और उसके बाद वो उन्होंने कमर्शियल लोन्स जो हैं वो रोल ओवर हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो तो नहीं हुआ। हत्ता कि यूएई के जो की तरफ से भी इलामिये में उन्होंने अभी तक वो 1 अरब नहीं दिए आपको। तो इशू ये है कि शहबाज शरीफ साहब यहां से यूएई गए थे, उन्होंने कहा कि 1 अरब दे रहे हैं, इलामिये में नहीं है, मतलब वो कहीं भी नहीं है, तो जबानी कलामी चल रहा है ना। उसने कह दिया, उसने मुझे वादा कर दिया, उसने कह दिया, उसने कहा मैं दे दूंगा, उसने कह दूंगा, लिखत पढ़त में कहीं है ही नहीं।